हेलो मित्रों, आपने इंडियन आर्मी पर बेस्ड कई फिल्में देखी होंगी। फिल्मों में आर्मी जवानों के रूटीन से लेकर उनकी ट्रेनिंग के बारे में काफी कुछ बताया जाता है, लेकिन यकीन मानिए, जितना हमने फिल्मों या फिर सोशल मीडिया से जाना है, आर्मी की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा टफ है। यहाँ एक छोटी सी भूल भी आपको कड़ी सजा दिलाती है। ये एक ऐसा संगठन है जिसके लिए उसका डिसिप्लिन ही सब कुछ है, क्योंकि जवान की एक छोटी सी भूल देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। हालांकि हम यहाँ आज इस वीडियो में आर्मी जवानों की ट्रेनिंग या फिर उनकी रूटीन पर बात नहीं करेंगे। बीते कई सालों से कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें आर्मी जवानों को देश से गद्दारी करते हुए पकड़ा गया है। भारतीय सेना ने न केवल इन जवानों को कड़ी सजा दी है, बल्कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपना इरादा भी बता दिया। सेना में इस गुस्ताखी के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है। तो आइए जानते हैं कि सेना में गद्दारी, जासूसी या फिर अन्य मामलों में आर्मी अपने जवानों को कैसे सजा देती है और इसके रूल्स क्या हैं। दोस्तों, सेना में जब किसी भी जवान या फिर सैन्य कर्मी पर किसी भी तरह का आरोप लगता है तो उसकी जांच के लिए COI यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे पुलिस में FIR दर्ज होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित होने के बाद मामले की पूरी जांच होती है, गवाहों के बयान दर्ज होते हैं, इसके बाद रिपोर्ट पेश की जाती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस दौरान सैन्यकर्मी या जवान के लिए सजा का ऐलान नहीं किया जाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आधार पर कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस सैन्यकर्मी पर आरोप लगा है उसके कमांडिंग ऑफिसर चार्जशीट तैयार करते हैं। इसके बाद जनरल कोर्ट मार्शल शुरू होता है। जनरल कोर्ट मार्शल में भी सजा का ऐलान नहीं किया जाता है, जबकि पहले संबंधित कमांड को सजा का प्रस्ताव भेजा जाता है और इसके बाद ही सजा का ऐलान किया जाता है। अब इन सब के बीच जिस सैन्यकर्मी पर आरोप लगता है, आखिर उसके पास क्या विकल्प होते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, आर्मी एक्ट के तहत आरोपी सैन्यकर्मी प्री कंफर्मेशन पिटीशन और पोस्ट कंफर्मेशन पिटीशन दाखिल कर सकता है। प्री कंफर्मेशन पिटीशन आर्मी कमांडर और पोस्ट पिटीशन सरकार के पास जाती है। अगर दोनों जगह से राहत नहीं मिलती है तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी AFT का रुख करने का भी ऑप्शन होता है। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि AFT के पास सैन्य कर्मी की सजा रद्द करने का अधिकार होता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह के मामलों में सेना अपने सैन्यकर्मी को कैसी कैसी सजा देती है। नंबर 1, देशद्रोह जैसे मामले यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, ऐसा प्रयास करने पर आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है। नंबर 2, दुश्मन देश से संपर्क करना, इंफॉर्मेशन भेजना या अपनी पोस्ट छोड़ देने में भी कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है। नंबर 3, किसी आर्मी ऑफिसर सेना के जवान द्वारा विद्रोह करने के लिए उकसाए जाने के लिए भी आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लगाया जाता है। नंबर 4, आरोपी को सेना से बर्खास्त कर दिया जाता है और भविष्य में उसे मिलने वाली सुविधाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है या फिर उसका इंक्रीमेंट या उसकी रैंक भी घटाई जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि भारतीय सेना में गद्दारी करने पर सजा कैसे मिलती है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसके क्या नियम होते हैं। अगर आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।